प्रश्न संख्या 1, आकृति को देखकर खाली स्थानों को भरें। तो यह आकृति दिया हुआ है, तो यहाँ पे है 0.4 घटाओ 0.3। तो 0.4, देखिए 0.4 यहाँ पे है, 0.4 में से 0.3 घटा देंगे यानी 1 2 3। ठीक है, तो क्या बचेगा 0.1। तो 0.1 इसका उत्तर होगा। 0.4, देखिए यहाँ से यहाँ तक है 0.4, फिर 3 घटा देना है यानी 1 2 3। 0.4 में से 3 घटा देना है तो क्या बचेगा 0.1। देखिए जितना रंगा हुआ है उतना ही बचेगा। तो 4 में से 3 गया 1, ऐसे भी 4 में से 3 गया 1, और दशमलव आगे लगा हुआ है इसलिए 0.1 इसका उत्तर होगा। ख में है 0.7, तो 0.7 यहाँ पे हुआ, से 0.4 घटाना है तो 1 2 3 4, ये चारों घटा देना है। देखिए ये चारों, ठीक है, तो कितना बचेगा 0.3। देखिए 0.3, ये तीनों रंगा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3। जैसे इसमें 0.4 था, 0.4 में से 0.3 घटाना था तो 1 2 3 यानी ये तीनों को घटाना था, तो 0.1 बचा। अब ग में है 0.9, यहाँ तक आया, देखिए यहाँ से यहाँ तक 0.9 से 0.5 को घटाना है तो 1 2 3 4 5 को घटा देना है यानी ये पाँचों को घटा देना है, तो कितना बचेगा 0.4। ये जो रंगा हुआ घर है उतना ही बच जाएगा, 1 2 3 4, देखिए 4 तक 0.4, तो 0.9 में से 0.5 गया तो कितना आया 0.4, तो 0.9 घटाओ 0.5 हो जाएगा 0.4। प्रश्न 2, घटाएं। तो प्रश्न 2 का 0.6 0.2 को घटाना है, तो 6 में से 2 गया 4, और दशमलव पहले लगा हुआ है तो दशमलव दे देंगे यानी 0.4 इसका उत्तर होगा। ख 0.8 और 0.4 घटाना है इसको भी, तो 8 में से 4 गया 4, और दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव देंगे यानी 0.4 इसका उत्तर होगा। ग 0.5 0.2, तो 0.5 में से 0.2 को घटाना है तो 5 में से 2 गया 3 यानी 0.3 हो जाएगा इसका उत्तर। घ में है 0.9 से घटाना है 0.5, तो हो जाएगा 0.4 इसका उत्तर। 9 में से 5 गया 4। अड़ा अड़ा में है 1.8, फिर है 1.2, इसको भी घटाना है, तो 1.8 से 1.2 को घटाना है, तो 8 में से 2 गया 6, फिर दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, और 1 में से 1 गया 0, तो 0.6 इसका उत्तर होगा बस। तो 1 में से 1 गया 0 यानी 0 भी हम लिख सकते हैं, तो 0.6 या 0.6 इसका उत्तर हो जाएगा 0.6, या सिर्फ 0.6 भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। च में है 15.85,
फिर है 12.43। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0, यानी 3.42। इसका उत्तर होगा 3.42। ठीक है, 1 में से 1 गया 0 तो 0, 3 के पहले 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 3.42 इसका उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले 0 लिखा जाता है, इसीलिए 0 हम लिख दिए हैं, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो इसको आप 0.6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना 0 का भी 0.6 भी इसको लिख सकते हैं, या 0.6 भी। 6 में है 48.89। फिर है 35.56। तो दाईं ओर से घटाना शुरू करेंगे, यानी 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3, दशमलव देंगे तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी 13.33। इसका उत्तर होगा 13.33। ज में है 145.89। 145.89। फिर है 89.45। तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 15 में से 9 गया 6, इससे पैंचा लेगा तो ये हो गया 3, यानी इससे अब पैंचा लेगा तो 13 में से 8 गया 5, यानी 56.44। देखिए 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 5 से 9 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो हो गया 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 3, तो 3 में से 8 नहीं घटेगा तो अब इससे पैंचा लेगा तो 13 में से 8 गया 5। ठीक है, ये हो गया 0, तो 56.44। प्रश्न संख्या 3 घटाएं। तो प्रश्न 3 का क 0.02, 0.01 को घटाना है। तो 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 0 और दशमलव दे देंगे, यानी 0.01 इसका उत्तर होगा। ख में है 0.054, फिर है 0.021, तो 0.054, 0.021, तो 0.054 घटाओ 0.021, तो 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 0 में से 0 गया 0 और दशमलव दे देंगे तो 0.033 इसका उत्तर होगा। ग 0.008, 0.002, 8 में से 2 गया 6, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, दशमलव यहाँ पे देंगे, दशमलव के सामने दशमलव रहेगा तो 0.006 इसका उत्तर। घ 1.005, 0.002, 5 में से 2 गया 3, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, दशमलव के सामने दशमलव, 1 में से 0 गया 1, यानी 1.003। अड़ा
0.12, 0.05। तो 0.12 से घटाना है 0.05 को। तो 2 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा चलेगा तो हो गया 12, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 0, इसको पैंचा दे करके तो 0 में से 0 गया 0। अब देंगे दशमलव, तो 0.07 इसका उत्तर होगा। 0.65, 0.27। 15 में से 7 गया, देखिए इससे पैंचा लेगा, 15 में से 5 से 7 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो हो गया 15, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो 0.38 इसका उत्तर हो गया 0.38। 0.87 में से घटाना है 0.49। 7 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, यानी 0.38 इसका उत्तर होगा। 0.15, 0.07। तो 5 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो 0.08 इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 4 घटाएं। तो प्रश्न 4 का 9.4, 4.6 घटाना है। तो 4 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे दशमलव देंगे, दशमलव के सामने ये हो गया 8, इसको पैंचा दे करके ये क्या हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, यानी 4.8 इसका उत्तर। ख में है 29.36, 11.57। 29.36, 11.57। तो 6 में से 7 को पहले घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 16 में से 7 गया 9, ये हो गया 2, तो 2 से 5 नहीं घटेगा तो अब इससे पैंचा लेगा तो 12 में से 5 गया 7, अब दशमलव देंगे, ये हो गया 8, इसको पैंचा दे करके तो 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1, तो 17.79 इसका उत्तर। ग 71.06, फिर 8.57, तो 6 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा, ये लेगा इससे, ठीक है, तो 16 में से 7 गया 9, ये हो गया 9, इसको पैंचा दे करके तो 9 में से 5 गया 4, ये इसको पैंचा दिया तो ये हो गया 0, तो 0 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 10, 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 6, यानी इसका उत्तर हो गया 62.49। घ में है 12.00, 6.54, 10 में से 4 गया 6, देखिए
ये लेगा इससे पैंचा, ये लेगा इससे पैंचा, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, ये इसको पैंचा दे करके 9 हो गया, तो 9 में से 5 गया 4, और ये हो गया 1, इसको पैंचा दे करके, तो 1 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा, तो 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 0, यानी 5.46। इसका उत्तर 8.000.2.145। तो 0 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा, ये लेगा इससे पैंचा, और ये लेगा इससे पैंचा, ठीक है। तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, इसको पैंचा दे करके, ये माफ़ कीजिए, ये हो गया 9, इसको पैंचा दे करके, तो 9 में से 4 गया 5, ये भी 9 हो गया, इसको पैंचा दिया, तो 9 में से 1 गया 8। अब दशमलव देंगे, और ये हो गया 7, इसको पैंचा दिया था, तो 7 में से 2 गया 5, यानी इसका उत्तर हो गया 5.855। 95.642, 48.178। तो 95.642 में से घटाना है 48.178, तो 2 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा, तो 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 3, तो 3 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा, तो 13 में से 7 गया 6, ये हो गया 5, इसको पैंचा दे करके, तो 5 में से 1 गया 4, दशमलव देंगे, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लिया, तो 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, यानी 47.464। इसका उत्तर 6। 95.00 46.05। तो 0 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा, ये लेगा इससे पैंचा, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये हो गया 4, तो इससे पैंचा लेगा, 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, यानी 48.95। 1.010, 1.010, फिर है 0.008। तो 0 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा, तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 0, तो ये लेगा इससे पैंचा और ये लेगा इससे, यानी तो 0 में से 0 गया 0, ये भी 0 है, तो 0 में से 0 गया 0। अब दशमलव देंगे, ठीक है। तो एक देखिए, एक को एक ही लिख देंगे क्योंकि पैंचा यहाँ पे लेने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 0 हो गया था, तो 0 में से 0 गया 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 में से 0 गया 0, 1 बच गया, तो 1.002 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 5 का 46.82 में से घटाना है 46.82 में से घटाना है 18.52 को। तो इस तरह हम लिख लेंगे, देखिए 46.8। तो प्रश्न 5 का किस तरह लिखा हुआ है, 46.85 में से घटाना है 18.52 को, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 46.85
18.52 इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको घटाने के लिए। तो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, अब दशमलव के सामने दशमलव, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेंगे तो 16, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 28.33। इसका उत्तर ख 18 माइनस 9.57। तो 18 में से घटाना है 9.57 को, तो इस तरह हम लिखेंगे 18 फिर 9.57, तो इस तरह घटाएंगे। ठीक है, 18 के बाद देखिए कोई दशमलव नहीं है, दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, तो हम दशमलव दे करके 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि घटाने में आसानी होगा। देखिए यहाँ भी 2 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक यानी 2 शून्य दे देंगे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18.00 18 ही हुआ, तो दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शून्य में से 7 नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा ये लेगा और ये देगा इसको, तो 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, अब दशमलव देंगे, ये हो गया 7, इसको पैंचा दिया था, तो 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेगा तो 17, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया शून्य पैंचा दे करके, तो शून्य हम नहीं लिखेंगे, यानी 8.43 इसका उत्तर होगा ग। 604 माइनस 198.101, यानी 604 से घटाना है 198.101 को, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 604 फिर 198.101। ठीक है, तो 198.101 और 604 के बाद दशमलव नहीं है, तो हम दशमलव दे करके 3 शून्य देंगे, क्योंकि 3 अंक है, देखिए 3 अंक है यहाँ पे। तो अब घटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना भी शून्य दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 604 ही रहेगा। तो शून्य में से 1 घटाना है, तो ये देगा इसको पैंचा और ये देगा इसको और ये देगा इसको, यानी 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 9, 9 में से शून्य गया 9, ये भी 9 है, तो 9 में से 1 गया 8, क्योंकि ये सब पैंचा दे रहा है। ठीक है, तो दशमलव के सामने दशमलव, ये हो गया 3, इसको पैंचा दिया था, तो 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो ये लेगा इससे पैंचा और ये लेगा इससे। ठीक है, तो 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 9, इसको पैंचा दिया तो 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, यानी इसका उत्तर हो गया 405.899। घ 568.2 घटाओ 83.689। 568.2 से घटाना है 83.689, तो लिख लेंगे 568.2 फिर 83.689। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब दशमलव के बाद देखिए 3 अंक है, यहाँ पे एक ही अंक है दशमलव के बाद, तो 2 शून्य और हम दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो इसमें से 9 घटाएंगे तो ये लेगा इससे पैंचा और ये लेगा इससे, तो ये हो गया 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9, इसको पैंचा दिया था तो 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 1, इसको पैंचा दे करके तो 1 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 11 में से 6 गया 5, ये हो गया कितना 7, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 4, यानी 484.511, 484.511 अड़ा। 598.2 घटाओ 185.54, तो 598.2 से घटाना है 185.54 को। तो इस तरह हम लिख लेंगे 598.2 से घटाना 185.54, तो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको भी 2 अंक बना देंगे, एक शून्य दे करके, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य दे सकते हैं। तो शून्य में से 4 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 1, तो 1 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया 4, यानी 412.66। 695.32 घटाओ 187.078, तो 695.32 को घटाना है, 695.32 में से घटाना है 187.078, तो लिखेंगे इसको 695.32 और 187.078। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको भी हम 3 अंक बना देंगे, एक शून्य दे करके, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य दे सकते हैं। तो शून्य में से 8 घटाना है तो इससे पैंचा लेगा तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 1, तो इससे पैंचा लेगा तो 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 2, 2 में से शून्य गया 2, दशमलव देंगे, 5 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 1 गया 5, यानी 508.242, इसका उत्तर 6। 1101 1101.04 माइनस 98.28, तो 1101.04 घटाओ 98.28, तो इसको लिख लेंगे 1101.04 में से घटाना है 98.28, ठीक है। तो 1101 यानी 1101.04 से किसको घटाना है 98.28 को, तो 4 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा और ये लेगा इससे पैंचा, तो 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 0, तो इससे पैंचा लेगा और ये लेगा इससे पैंचा, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 0, ठीक है, और ये है 1,
यानी 1002.76। इसका उत्तर 1002.76। ज 100.1 माइनस 56.543। 100.1 माइनस 56.543। तो लिखेंगे 100.1 से घटाना है 56.543 को। तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ पे एक ही अंक है, तो यहाँ भी 3 अंक बना लेंगे 2 शून्य दे करके। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो शून्य में से 3 नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेगा, ये लेगा इससे पैंचा, यानी 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 9। इसको पैंचा दिया है तो 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 0। तो अब इससे पैंचा लेगा, ये लेगा इससे और ये लेगा इससे, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 0, यानी 43.557। इसका उत्तर 43.557।